वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग एक्सरसाइज़ 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में बढ़ते-बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है बोर्ड पे। तो इससे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज की बात कर रहा था। पहले हम लोग जान लेते हैं समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। ए बी सी समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। मान लेते हैं ये कोण 90 डिग्री है। तो अब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजा होता है। एक होता है लंब, एक होता है आधार, लंब को ही कहते हैं ऊंचाई, ठीक है, या इसे ही कहते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, ठीक है दोस्तों। और एक होता है कर्ण, ठीक है, कर्ण। तीन भुजाएं होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, या तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है जिसका एक का नाम है लंब, एक का नाम है आधार और एक का नाम है कर्ण, ठीक है दोस्तों। कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने में जो भुजा है उसे कर्ण कहते हैं। इसका मतलब क्या? कर्ण कौन होगा? ये वाला, ये एसी जो दिखाई दे रहा है वो कर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। और आधार जिसपे त्रिभुज खड़ा है, आधार है ना, कोई भी घर अगर खड़ा है तो आधार क्या है ना? धरती। तो क्या है ये आधार? क्या हो जाएगा? ये बीसी, ठीक है, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा बच गया उसे कह देंगे ऊंचाई या लंब। तो बताइए यहां शीर्ष लंब या ऊंचाई कौन हो गया? ए बी इस त्रिभुज में। आधार क्या हो गया? ये बीसी जिसपे त्रिभुज खड़ा है। खड़ा किस पे है? बीसी पे। धरती में जो है उसे ये आधार कहा जाता है। और कर्ण कौन है? जो 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब एसी। ये हो गया कर्ण। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी आपको तो आप क्वेश्चन आराम से करके ले जाएंगे। और समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कर्ण क्या है? एसी, मतलब एसी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है? बीसी, मतलब बीसी का स्क्वायर। अगर ये बात और ये तीनों चीज अगर आप पूरा समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इन सब चीजों को समझ गए होंगे तो। इसमें मैं चिन्हित कर चुका हूं कि कौन आधार है कौन कर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, आधार से, तो माना कि आधार है x और ऊंचाई हमने कुछ मान लिया y, ठीक है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार जो कह रहा है ना वो कर देंगे हम लोग। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई, ऊंचाई क्या? y, ये देख लीजिए ऊंचाई क्या है? ऊंचाई उसके आधार, मतलब आधार से 7 कम है। 7 कम है, आधार से कितना कम है? 7 कम है। हम लोगों ने ऊंचाई किसको माना है? y को। आधार किसको माना है? x को, -7, ठीक है। और क्या कह रहा है? कर्ण,
मतलब कर्ण तो उसने दे ही रखा है, क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, कर्ण है कितना 13 सेंटीमीटर कर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ ऊंचाई जो है क्या है, ये ए बी है। ठीक है, ऊंचाई है ए बी और आधार क्या है बी सी, और कर्ण क्या है यहाँ, कर्ण ए सी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण क्या है यहाँ ए सी का होल स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ, लंब मतलब जो ऊंचाई है इसे ही लंब कहा जाता है, तो मतलब ए बी। आधार क्या है, आधार है यहाँ बी सी। ठीक है, हम लोगों ने ए सी क्या है, ये वाला, तो ये खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में कि 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 का इसका मतलब होल स्क्वायर प्लस ए बी को हम लोगों ने क्या माना है y, प्लस बी सी को हम लोगों ने क्या माना है x, तो x। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन ये भी है कि y बराबर x माइनस 7, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। अब देखिए y क्या है x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, अब इसे a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा 169, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0, ये लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाएंगे तो माइनस 120 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या, तीनों में क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नोट डाउन कर लें, तो इसे मैं इधर लिखता हूं, एक्स और वाई हम लोगों ने इसे माना था। ठीक है, तो देखिए ऊपर ही मिटा के लिख लें, ऊपर ही मिटा कर लिख लें ताकि आसानी हो। अब देखिए ये हो जाएगा, इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 7x को ही क्या लिखा गया है माइनस 12x और प्लस 5x, ये गुणनखंड विधि में हम लोग करते हैं। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है गुणनखंड वाले विधि वाले लेक्चर को, वो देख लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये इन दोनों में क्या है कॉमन, तो x कॉमन है, तो बचेगा क्या x माइनस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 5 कॉमन है, प्लस 5 कॉमन है, तो x माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन है दोनों में, तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए दो आंसर आएगा, एक तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से x इक्वल टू 12, तो माइनस तो होगा नहीं क्योंकि किसी भी क्या है x क्या है, x क्या आधार है, ये आधार, तो किसी भी त्रिभुज का जो आधार होता है क्या ये दूरी ही है ना, तो वो कभी भी माइनस में नहीं, आधार हो
लंब हो या शीर्ष लंब हो, कुछ भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या कि x बराबर कितना लेना पड़ेगा हम लोगों को, x बराबर लेना पड़ेगा 12। ठीक है, तो x बराबर लेना पड़ेगा 12। x क्या है, आधार है, मतलब आधार तो पता चल गया हम लोगों को, आधार पता चल गया 12 सेंटीमीटर का है। और दूसरा भुजा क्या है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई शीर्ष लंब, जिसे y हम लोगों ने माना था, उसको अभी निकालना है। तो y बराबर क्या था, y बराबर था x माइनस 7। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 12 माइनस 7, इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये जो y है इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, ऊंचाई, ऊंचाई ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो भुजा कह रहा था निकालने के लिए, तो दो भुजा हम लोगों ने निकाल लिया, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, समझ में आ गया है, तो नोट डाउन कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है एक्सरसाइज 4.2 का। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या है, कोई फैक्ट्री है। ठीक है, तो एक दिन में, मान लेते कुछ भी दिन, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, फैक्ट्री है तो निर्माण करेगा ही। उसके बाद अगला लाइन कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ निर्माण किया गया बर्तन एक दिन में, और एक दिन देखा गया कि एक दिन एक नग का जो खर्चा है वो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, और एक दिन, उसी दिन पूरा निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया लगता है। तो कह रहा है हम लोगों को निकालने के लिए बर्तनों की संख्या और एक बर्तन, एक नग मतलब प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन में कितना खर्चा हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, माना कि विशेष दिन एक विशेष दिन कुल x बर्तनों का निर्माण किया गया। हमने क्या मान लिया कि उस दिन, जिस दिन की ये बात कर रहा है कंपनी वाले, उस दिन हम लोगों ने मान लिया कि कितना बर्तन बना था, x बर्तन बना था। ठीक है, अब अगला लाइन क्या कह रहा है, तो प्रत्येक नग, ठीक है, प्रत्येक नग, नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, एक दिन में जितना उस दिन निर्माण किया गया था जितना बर्तन, उसका दोगुना। तो उस दिन निर्माण किया गया हम लोगों ने माना x, तो उसके दोगुना से 3 ज्यादा एक नग का खर्चा। एक नग, प्रत्येक नग का खर्चा मतलब एक बर्तन की खर्चा है ना, इसी को, और या तो या लिख दूं मैं, एक बर्तन का खर्चा। ठीक है, एक बर्तन का लागत है। कंपनी को एक बर्तन पर कितना रुपया खर्च हुआ, तो इतना रुपया, 2x + 3। ठीक है, इतना रुपया खर्चा हुआ, और टोटल कितना बर्तन बना है, x। ठीक है दोस्तों, तो एक बर्तन का दाम है इतना और टोटल बर्तन बना x, तो कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, कुल लागत, कुल लागत कितना हो जाएगा, x गुना 2x + 3। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल लागत कितना लग रहा है, 90 रुपया। इसका मतलब कि x गुना 2x + 3, कुल लागत 90 रुपया। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 2x² + 3x, इसको इस तरफ लाएंगे तो -90 = 0। ठीक है दोस्तों, तो अब 180 का हम लोग करते हैं।
12 और 15 का फैक्टर बनेगा। तो आइए 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 9 90 इज इक्वल टू 0। ये 3x को ही 15x माइनस 12x लिखा गया। ये गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो गुणनखंड विधि के लेक्चर को जा करके देख सकते हैं आप और अच्छे से समझ में आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस प्लस 15। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस 12 है, नहीं ये नहीं, कुछ ये कर लें हम लोग, सीधा कर लें, इसको अच्छे से लिख ले 2x² माइनस 12x प्लस 15x, इसको इस तरफ कर दें। अब अच्छे से और देखिए इन दोनों में अब क्या आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? -6। ओके, प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 16 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 6 दोनों में कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा? 2x और यहाँ क्या है? प्लस 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 6 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो नेगेटिव वाला पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव ये क्या है? बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या 1 2 3 4, मान लो 1 बर्तन बना, 3 बर्तन बना, 4 बर्तन बना, 50 बर्तन बना, ये हो सकता है किसी कंपनी में। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है किसी कंपनी में -5 बर्तन बना, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये x क्या है, मतलब ये क्या निकला कि एक दिन में कितना बर्तन बना था? तो 6 बर्तन बना था। और हम लोगों को क्या करा? एक बर्तन का कितना खर्चा लगा था, लागत क्या लगा था, वो भी निकालना था। तो एक नग का लागत कितना था? 2x प्लस 3। ठीक है, तो देखिए 2x का वैल्यू 6 आ चुका है, वैल्यू पुट कर दिया। ये 12 प्लस 3 मतलब 15। क्या है? उस दिन बर्तन कितना बना था? टोटल बर्तन बना था उस दिन 6। ठीक है, कंपनी में। और एक बर्तन का कितना खर्च पड़ा था कंपनी को? तो 15 रुपया। ठीक है दोस्तों, ओके। तो टाइम जवाब दे रहा है और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंसेप्ट समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।